के डिस्कशन को कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है और इसके बारे में आपको डिटेल्स में देखना है। तो देखिए कोवेलेंट बॉन्ड को आपको इस तरीके से डिफाइन करना है। ठीक है, इस तरीके से एग्जांपल देना है आपको, इसके टाइप्स को लिखना है यहाँ पे, और फिर 1 बाय 1 करके आपको सबको क्या करना है यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। तो यहाँ से आपको 5 मार्क्स। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोफिलिक। तो सबसे पहले आप डिफाइन कर दीजिए, एग्जाम्पल दे दीजिए, और इसके इस तरह से एग्जाम्पल दे के आप हर एक के बारे में आप यहाँ से क्या करिए, लिख दीजिए। तो यहाँ से आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, ये उसी में आपसे मार्कोनिकप्स रूल पूछा गया। तो मार्कोनिकप्स को डिफाइन किए, उसके एग्जाम्पल जरूर लिखिए। एंटी मार्कोनिकप्स और उसके एग्जाम्पल जरूर लिखना है आपको इस तरीके से। अब देखिए लास्ट में आपसे पूछा गया बोर्स, तो बोर्स के पोस्टुलेट्स को लिखिए, और इस तरीके से आप पोस्टुलेट्स लिख सकते हैं। और फिर आप ये पोस्टुलेट्स को लिखने के बाद यहाँ पे आप इसके जो ड्रॉबैक हैं उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो 5 मार्क्स आपको यहाँ से मिला। सी में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, आपको सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए। यहाँ पे ये कुछ डेफिनेशंस आपसे पूछा गया है, तो इस डेफिनेशंस को इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को पूछा गया, तो आपको इस तरह से लिख के, और यहाँ पे आपको ये ज़रूर करना चाहिए कि यहाँ पे किसी को ये जो आपने यहाँ पे किया है इसमें कुछ करेक्शन करना चाहिए। यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपको कोई एक ऑर्बिटल लेके यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग, जैसे n की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू क्या है, सारे को लिख के तब डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। ठीक, तो यहाँ आपको यहाँ 2 मार्क्स मिलता है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, सही लिखा है आपने, और इसके टाइप्स को लिखना है। स्ट्रॉन्ग, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है ये देख लीजिए। फिर उसके बाद 25 में आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने हैं। देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेनली इसका 2 ही होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं लिखना अपने को, तो 2 ही लिखना है आपको। यहाँ पे देखिए कुछ टेक्निक्स के बारे में आपसे पूछा गया है, तो इस सारे टेक्निक्स को इस तरह से डिफाइन कर दीजिए और एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दीजिए। तो इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको ऊर्जा रिएक्शंस के बारे में पूछा गया, तो ऊर्जा रिएक्शन को लिख दीजिए इस तरीके से। तो ये आपका ऊर्जा रिएक्शन रहा। नेक्स्ट है 28 में, आप देखिए आपसे बेंजीन के ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो बेंजीन के ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को आप इस तरीके से लिखिए। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला के थ्रू आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। फाइनली ये आपका ये वैल्यू आ गया। बी सेक्शन में देखिए सबका आप डेफिनेशंस लिख दीजिए। बफर सॉल्यूशन क्या है, तो यहाँ पे ये लिखा है, तो ये आप इस तरीके से बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल जरूर देना है आपको। ठीक है, तो ये आपका। नेक्स्ट है हुंस रूल के बारे में आपसे पूछा गया, तो हुंस रूल को डिफाइन करना है यहाँ पे, और ये इस तरीके से आपको दिखाना है। नेक्स्ट रेजोनेंस एनर्जी के बारे में डिफाइन कर दीजिए, तो इस तरीके से डिफाइन कर लीजिए आप। यहाँ पे आपको साइक्लोहेक्सेन से बनाना है, तो ठीक है, साइक्लोहेक्सेन से आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, डीहाइड्रोजनेशन करा दीजिएगा, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इनका एम्पिरिकल फार्मूला लिखा गया है। ठीक है, तो इनके एम्पिरिकल फार्मूले को आप यहाँ से ऐसे लिख दीजिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा 22.4, तो ये करेक्ट है। आइसोटॉप को डिफाइन कर दीजिए, एग्जाम्पल लिखिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक को डिफाइन करिए, और साथ ही साथ इसका एग्जाम्पल जरूर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे ये दिखा दीजिए कि सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है ऐसे। नेक्स्ट यहाँ पे वेवलेंथ निकालना था, तो आप यहाँ से वेवलेंथ निकाल के
और फिर आपको यहाँ पे इस तरीके से बताना था कि हाइड्रोजन के केस में ये कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो ये यहाँ से आपको 2 मार्क्स का आएगा। ये डेफिनेशन है, तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। तो ठीक है, ये आपका डेफिनेशन हो गया। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सही है, इसका तो ये सही है, ये सही है, और यहाँ पे लैटरल ओवरलैपिंग आप दे सकते हैं। तो आपका यहाँ पे 2 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो रहा है। ठीक, तो लगभग 68 मार्क्स यहाँ से आपको मिल रहा है। तो 68 मार्क्स आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ नंबर कटा। एक जगह पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में गलती किया था, और एक जगह आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें आपका गलती हो गया। तो ये 68/70